Standard deviation. Standard deviation is the most important and the most commonly used absolute measures of dispersion. It is defined as the positive square root of the arithmetic mean of the square of the deviation of the variable values from their arithmetic mean. In short, it may be defined as root mean square deviation from arithmetic mean. It is usually defined by sigma. Here sigma is a Greek small letter. सिग्मा जब भी देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन में सो याद करना सिग्मा जब भी देखोगे स्टैटिस्टिक्स में याद करना स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन x माइनस x पर होल स्क्वायर 1/n summation x square minus summation x/n whole square. ये सिंपल सीरीज के लिए सिंपल सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अभी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है. सो ये क्या है समेशन f(x). अभी क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से स्टैंडर्ड डेविएशन समझाते हैं. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 49, 63, 46, 59, 65, 52, 60, 54. सो ये सिंपल सीरीज़ का ये जो डेटा है सिंपल सीरीज़ में है क्योंकि एक भी डेटा रिपीट नहीं हुआ है. सो सभी का फ्रीक्वेंसी 1. सो ये सिंपल सीरीज़ है. सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आइदर ये नहीं तो ये. लेकिन ये जो सेकंड जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इस फॉर्मूला को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जब इजी नंबर होता है 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर लेकिन वो इजी है तब इससे करने से क्या है थोड़ा कलम टेबल में जो हम लोग कलम करेंगे वो कलम थोड़ा कम लगेगा लेकिन इसमें कलम थोड़ा ज़्यादा लगता है. ठीक है. तो हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे. सो मान लेते हैं ये जो नंबर्स है ये नंबर्स है x. ठीक है. x इसमें क्या क्या लिखेंगे वो जो भी नंबर दिया गया है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कलम करेंगे एक्स स्क्वायर का. क्यों ये एक्स स्क्वायर ज़रूरी है. समेशन एक्स तो इधर से मिल ही जाएगा. ये टोटल करेंगे तो इसका टोटल कर ही लेते हैं. तो इसका टोटल है 448. अभी इधर एक्स स्क्वायर में 49 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर ऐसा करके स्क्वायर करके लिखते जाओ. तो इधर आएगा 2401. अभी इसका टोटल कर लेते हैं. इसका टोटल है 25412. सो ये दो कलम
ठीक है, ये 2 कलम, सिर्फ ये 2 कलम करने से हो जा रहे। सिग्मा फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेबल से जितना भी टोटल आया वो आप लिख लो, और इधर जो n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is 8 summation x square 25412 summation x 448 by 8 whole square। एंड पहले आप सब में डिवाइड करो। डिवाइड अरे 3176.5 माइनस 56, डिवाइड करने से 56 होल स्क्वायर। सो 3176.5 56 का स्क्वायर करने से आएगा 3136। अभी दोनों वैल्यू का डिफरेंस करो तो 40.5 का रूट होगा 6.36। इधर कोई यूनिट होता केजी, ग्राम, लीटर, रुपीस, हम इधर देते, कुछ दिया नहीं है तो इसीलिए नहीं लिखे। सो अभी हम लोग सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CV। फॉर्मूला है SD माने स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। SD 6.36 पुट कर दिए, मीन 56, ठीक है। कहाँ से मिला मीन? मीन 10 समेशन x बाई n मीन है, सो 448 डिवाइडेड बाई 8 करने से 56, सो मीन इज़ 56 इंटू 100, सो आया 11.3642, सो अप्रॉक्सीमेटली 11.36%, ठीक है। So next question, find the SD of the following distribution: marks 60, 70, 75, 90, number of students 60 मार्क्स मिला है 4 स्टूडेंट को, 70 मार्क्स मिला है 6 स्टूडेंट को, 75 मार्क्स मिला है ऐसा 8 स्टूडेंट को, और 90 मार्क्स मिला है ऐसा 2 स्टूडेंट को। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हैं? फ्रीक्वेंसीज। सो जब फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और इधर जो नंबर आप देख रहे हो 60, 70, 75, 80, ये सब, ये जो डेटा आपको मिला है, इसको कहते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस जगह हम लोग कैसे SD फॉर्म करेंगे, SD कैसे करेंगे, इसके लिए आपको प्रोसेस दिखा रहे। कुछ टेबल में कुछ कलम होगा, वो कलम करके दिखा रहे। सो X, देन फ्रीक्वेंसी F, देन Fx और Fx स्क्वायर, ये टोटल 4 कलम हम लोग करेंगे। इधर क्या क्या है? 60, 70, 75, 90। F में क्या क्या है? 4, 6, 8, 2। Fx कैसे होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों कलम का जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई करो, तो 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 6 420, 75 इंटू 8 800, 90 इंटू 2 180, ठीक है। अभी इसका टोटल करेंगे।
तो इसका टोटल क्या होगा, समेशन एफ एक्स, इसका टोटल है 1440 और एफ एक्स एफ का भी टोटल करेंगे, इधर आप देख पा रहे हो 20। ठीक इसी तरह एफ एक्स स्क्वायर करेंगे। अभी एफ एक्स स्क्वायर कोई एक्स स्क्वायर कलम कर लेते हैं, अलग से एक्स स्क्वायर का कलम कर लेते हैं, उसके बाद एफ से इंटू करते हैं तो कलम एक ज़्यादा हो जाएगा। हम इधर ऐसा नहीं करें, हम लोग क्या करें, एफ एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स इंटू एक्स तो एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये दो 60 एंड 240 मल्टीप्लाई करो, 70 420 मल्टीप्लाई करो, 75 600 मल्टीप्लाई करो, 90 180 मल्टीप्लाई करो तो आपका मिल जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करने से ये सब नंबर मिलेगा। बहुत तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन बोलो, मीन डिवीजन बोलो, बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर अलाउ है, इसीलिए आप ऐसा करने से ठीक रहेगा। नहीं तो हम लोग इसको एज्यूम मीन से भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कलम ज़्यादा होता है और वो तभी करते हैं हम लोग, एज्यूम मीन वाला प्रोसेस से हम लोग करते हैं जब कहीं कैलकुलेटर का सुविधा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास कैलकुलेटर का सुविधा है, कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ है, इसीलिए हम इस प्रोसेस से कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर इसका टोटल होगा 105,000 तो हो गया। टेबल नंबर ज़रूर दीजिएगा, हम नहीं दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर टेबल नंबर दीजिएगा। ठीक है, और टेबल में आप लोग क्या कर रहे हो वो भी आपको दे देना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज सिग्मा। इधर आप स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो मार्क्स जो है, इस मार्क्स को हम एक्स वेरिएबल लिए हैं। अब इस मार्क्स को वाई वेरिएबल कहते हो तो सिग्मा वाई लिख सकते हो। सिग्मा माने स्टैंडर्ड डिवीजन, किसका स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग कह रहे, मार्क्स का, और मार्क्स को हम क्या लिखे हैं, कौन सा वेरिएबल डिनोट किए हैं, एक्स से, एक्स से डिनोट किए हैं तो सिग्मा एक्स भी लिख सकते हो। तो अभी फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला से ज़्यादा करते हैं। इससे ज़्यादा सुविधा होता है क्योंकि कलम थोड़ा कम लगता है। टेबल से जो भी टोटल मिला पुट करो, सेवेंटी 72 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस करो तो 66, रूट ओवर 66 को करने से आपको मिलेगा 8.12। अभी आप चाहो तो CV निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया जाता है तो CV निकाल सकते हो। हम बार बार CV आपको क्यों दिखा रहे, जो कहें अलग से CV हम नहीं दिखा रहे, इसी टेबल में आपको एक साथ
स्टैंडर्ड डिविजन भी सिखा रहे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सिखा रहे। सो इधर क्या था, स्टैंडर्ड डिविजन। मीन कहाँ से मिलेगा, समेशन एफ एक्स बाय कैपिटल एन दैट इज 72 into 100, 11.277, so approximately 11.28%। ठीक, समझे आप लोग? टेबल नंबर ज़रूर दीजिएगा। Next question, find the coefficient of variation of the marks of mathematics obtained by the students of a college। नीचे लिखा है marks obtained 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स है, इस ग्रुप में 35 स्टूडेंट्स, इस क्लास में 46 स्टूडेंट्स, 50 to 60 इस बीच में मार्क्स मिला है 12 स्टूडेंट को, 60 से 70 इस ग्रुप में है 5 स्टूडेंट। सो फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इस टाइप का एग्जाम्पल को कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या कॉलम होगा आपको दिखाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास बाउंड्री फॉर्म में है। क्लास बाउंड्री फॉर्म में नहीं रहता है, क्लास लिमिट में है, तो अब क्लास बाउंड्री में कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, सो एफ दे देते हैं 2, 35, 46, 12, 5। इसका टोटल 100। नाउ मिड वैल्यू x कैसे पता चलेगा, मिड वैल्यू से मिड वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके आपको कंटिन्यू करना है। सो आएगा 25, 35, 45, 55, 65। नाउ इधर आप नेक्स्ट आप एफ एक्स करोगे। सो एफ इंटू एक्स, सो 2 इंटू 25, 35 इंटू 35, summation fx 4330। लास्ट कलम एफ एक्स स्क्वायर। पहले भी आपको बताया जो एक्सेस कोई एक्स स्क्वायर का कलम अलग से कर लेते हैं, मतलब एक्स जो है उसको स्क्वायर करके कलम बना लेते हैं, उसके बाद एफ इंटू एक्स करते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, कलम एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। सो एफ एक्स स्क्वायर
एफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, एफ एक्स इंटू एक्स करने से। सो 50 इंटू 25 1225 इंटू 35 करने से। और जो हम कहना चाहते हैं कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आप लोगों का कैलकुलेटर अलाउ है, तो इस फॉर्मूला से करने से सुविधा होगा और इस प्रोसेस से करने से आपको सुविधा होगा। कैलकुलेटर नहीं रहता है तो एज्यूम्ड मीन से कर सकते हो, एज्यूम मीन प्रोसेस से। लेकिन उससे कैलकुलेटर जब जिस सिलेबस में जिन लोगों का कैलकुलेटर अलाउ नहीं है उससे उन लोगों का सुविधा होता है। लेकिन एज्यूम मीन फॉर्मूला से करने से क्या है, जो आप लोगों का कलम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स स्क्वायर 25 इंटू 50 करने से 1250। देन टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल है 194700। ठीक है, तो ये भी एक टेबल है, इस टेबल नंबर ज़रूर दीजिएगा। इस टेबल में आप लोग क्या क्या कर रहे हो वो भी लिख दीजिएगा। कैलकुलेशंस फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज सीवी। तो हम लोग इधर सीवी तो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन करो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स लिख सकते हो, सिंपली ऐसा लिख सकते हो। तो फॉर्मूला हम वही सेम फॉर्मूला 1 बाई कैपिटल एन समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल एन होल स्क्वायर कर रहे। ठीक है, तो इधर 1 बाई एन, तो एन माने तो 100 इंटू 194700 माइनस 4330 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर। सो इधर 1947 एंड इधर 43.3 होल स्क्वायर। उसके बाद 1947 माइनस इसका है 1874.89 एंड देन इसको माइनस करो तो आपको मिलता है 72.11 एंड 8.491। सो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मार्क्स। अभी इधर हम लोग करेंगे CV। तो CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डी बाई मीन इंटू 100। इज डी 8.5 और मीन कितना है 43.3 इंटू 100। सो दिस इज 19.6%, approximately 19.6%. सो ये है आपका CV। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब कोई डेटा कंपेयर करते हैं, कौन सा डेटा मोर कंसिस्टेंट, कौन सा डेटा मोर वेरिएबल, ये सब पता करते हैं, तो तब क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ज़रूरी है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आप समझें। सो इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आप घर में प्रैक्टिस करो तो आपको आप कर पाओगे। सो थैंक यू।